भक्त चेलो जी की कथा। चेलो जी एक ऐसे भक्त हैं, गंगा पार उत्तर प्रदेश से अपने बंधु बांधवों के साथ हर 6 महीने में भगवान का दर्शन करने आते हैं। और भगवान की इतनी विशेष कृपा है, भगवान के बताए मार्ग का अनुसरण करते हैं। और एक समय तो उनके साथ ही उनके ससुर सेठ कुलचंद राय जी आए हुए थे और भगवान से कहने लगे, गुरुदेव अभी मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका हूं, अब तक तो 6 महीने, हर 6 महीने में गंगा पार से कितनी दूर से आपका दर्शन करने आता रहता हूं, लेकिन अब शरीर साथ नहीं देता, अब मैं आ नहीं सकता, इसलिए कृपा कीजिए एक बार आप हमारे यहां पधारिए। भगवान कहने लगे, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपने दर्शन का मार्ग बता देता हूं। जी प्रभु। गुरुदेव जांबो जी कहने लगे, आपका ये दामाद चेलो जी, ये मेरा बड़ा पक्का शिष्य है, बड़ा भक्त है, और ये मेरा ही रूप है, तुम इसका दर्शन कर लेना और ऐसा समझ लेना मेरा दर्शन हो गया। वहां तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में विचार करने लगा, ये तो मेरा दामाद है, हमारे जैसा साधारण व्यक्ति है, और भगवान ने तो ऐसे ही कह दिया, इसमें ऐसी क्या विशेषता है, ये कैसा भक्त, इतना भक्त थोड़ी है कि ये भगवान के बराबर हो गया। लेकिन भगवान ने कह तो दिया, तो चलो इसकी थोड़ी परीक्षा लेते हैं। सेठ कुलचंद राय और उनके 2 पुत्र हैं, धन्ना जी और बिच्छू, ये 2 नाम हैं। तीनों पिता पुत्र ने मिलकर के विचार किया, एक बड़ा अनुष्ठान करेंगे। बड़ा अनुष्ठान किया, लेकिन अपने दामाद को निमंत्रण नहीं भेजा। दूर दूर से सभी रिश्तेदार, सभी आसपास के भाई बंधु सभी आ रहे हैं, लेकिन निमंत्रण नहीं पहुंचा। लेकिन चेलो जी जो भगवान के भक्त हैं, और भगवान ने उन्हें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी एक बात कही है, भगवान ने उन्हें सहनशीलता का उपदेश दिया है। चेलो जी अपने घर आकर धर्म पत्नी से कहने लगे, अरे तुम क्या कर रही हो, समय हो गया, देखा नहीं, चलो चलना नहीं है, वहां कितना बड़ा अनुष्ठान रखा है, हमारे बिना पूरा कैसे होगा। धर्म पत्नी कहने लगी, अरे मेरे तो पिता थे और हमें ही निमंत्रण नहीं भेजा, मैं नहीं जाऊंगी, और आप भी मत जाओ। चेलो जी कहने लगे, अरे ऐसी बातें बोल रही हो, अरे ऐसी बातें तो कहना भी पाप है, हमें वो निमंत्रण दे, हम निमंत्रण की प्रतीक्षा करें, अरे हमारा ही तो घर है। कहने लगे कि उन्हें तो और भी बहुत काम है, हम भी उनके निमंत्रण की प्रतीक्षा करें। कि और काम बहुता लगे, कहानिम तो मोहे तोए, चालो जीवन को चला, अब ही देर बहु होए। अब भी बहुत देर हो गई है, चलो, बहुत देर हो चुकी है, और हमें क्या निमंत्रण दे, हम तो घर के व्यक्ति हैं। वो कहने लगी, नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी। चेलो जी फिर भी कहने लगे, मैं तो अवश्य जाऊंगा,
मेरे बिना वहां काम कौन करेगा? अपने पुत्रों को साथ लेकर के चल पड़े हैं, चलो तुम्हें आज अच्छा भोजन मिलेगा, बड़े बड़े मिष्ठान बनाए हुए हैं। पहुंचे, लेकिन वहां किसी ने कोई आदर सत्कार नहीं किया। यहां तक कि उन्होंने ताना भी मारा, अरे बिना बुलाए कौन, ये कौन है, कहां से आ जाते हैं? अनेकों प्रकार की बातें कही, लेकिन चेलो जी ने ऐसा अनसुना कर दिया जैसा कि किसी ने कुछ कहा ही ना हो। वहां भी गुरु महाराज जांबोजी की उक्ति काम कर रही थी, देखा अदेखा, सुन्या असुन्या, क्षमा रूप तप कीजिए। चेलो जी इसी उक्ति का अनुसरण करते हुए उस अनादर पूर्वक की कही गई बात को अनसुना कर देते हैं और क्षमा रूपी तप कर रहे हैं। भोजन के लिए पहुंचे, जहां भोजन का सामान रखा था और लोग भोजन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही चेलो जी अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर के बैठे हैं, कुलचंद जी का आदेश आया और भोजन सामग्री परोसने वाले ने कहा कि भोजन अब समाप्त हो गया, आप चलो। चेलो जी वापस उठ गए, लेकिन फिर भी मन में बिल्कुल भी ऐसा विचार नहीं आया कि इन्होंने मेरा अनादर किया है। कोई शिकायत नहीं, बच्चों से कहने लगे, बच्चों अब तुम चलो, तुम्हें वापस घर छोड़ देता हूं, अभी तो हम थोड़ा लेट हो गए, हम स्वयं विलंब से आए हैं, इनकी क्या गलती, तुम्हें शाम को अच्छा भोजन करवाएंगे, अब तुम घर चलकर भोजन कर लो। घर बच्चों को छोड़ा और कहने लगे, मैं वापस अभी काम पर जा रहा हूं, काम बहुत है वहां। और वहां वापस पहुंच गए। वहां जाकर के देखा कोई नजरों से नजरें नहीं मिला रहा, लेकिन फिर भी कार्य ढूंढने लगे, कौन सा कार्य करूं। जब कोई और कार्य नहीं मिला तो उनका पशुधन था, उसे पानी पिलाने में लग गए। अच्छा, एक बात और यहां हमें वो फिर वही बात, हर एक कथा प्रसंग से कोई ना कोई प्रेरणा मिलती है। हर देश काल परिस्थिति में ये कथाएं प्रासंगिक हैं। यहां भी प्रेरणा लेने योग्य बात है। आज हम कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, कहीं दामाद की हैसियत से जाते हैं, तो ऐसे ऐसे आचरण करते हैं कि मैं तो बड़ा विशेष हूं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने का स्वभाव दिखाते हैं, अकड़ दिखाते हैं। लेकिन गुरु महाराज जांबोजी ने सहजता का संदेश दिया है। अरे कोई अपराध किसी से बन भी जाए तो क्षमाशीलता का भाव होना चाहिए, लेकिन हम केवल और केवल अवसर ढूंढते रहते हैं। कोई कैसी गलती करे और मैं कब उसको फटकार लगाऊं। गुरु महाराज जांबोजी की बातों को मान करके चेलो जी का जीवन ऐसा है। वापस पहुंचे, शाम को बच्चों को लेकर वापस आए, थाली लेकर के बैठ गए हैं, लेकिन कुलचंद जी के पुत्र धन्ना जी आए, आकर के थाली उठा करके लेकर चले गए। ऐसा अनादर शायद ही किसी का हुआ होगा, लेकिन फिर भी चेलो जी बड़े उदासीन स्वभाव के, बड़े सरल स्वभाव से सहजता के साथ बैठे हैं। अरे सब कहने लगे, अरे उठते क्यों नहीं, इतना अनादर हो गया, फिर तो उठो। कहने लगे ये कोई अनादर थोड़ी है,
ये तो अभी तो औरों की सेवा चाकरी में सब लगे हुए हैं, मेरी तो घर की बात है, मेरा कैसा अनादर हुआ? अरे ये तो मेरे माता पिता के समान है, सास ससुर, ये मेरा अनादर, अरे मैं तो इनके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। जब ऐसी बातें बार बार उनके मुख से सुनी, कुलचंद राय और उनके दोनों पुत्र आकर के चरणों में गिर गए, कहने लगे हमें क्षमा करो, हमारी बुद्धि बिल्कुल विकृत हो गई थी, हमारी बुद्धि को एक कुमाया ने हर लिया था, हमें क्षमा करो, हम आपकी परीक्षा लेने में लगे थे, लेकिन इस परीक्षा लेते लेते हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया, हमें इसका पता अब लग रहा है, हमें बड़ा खेद है। चेलो जी ने फिर भी कहा आप क्षमा मत मांगो, आपने कोई अपराध नहीं किया। तो ऐसी क्षमाशीलता हमारे भीतर होनी चाहिए, एक सरलता हमारे जीवन के भीतर होनी चाहिए, हमारे आचरण में एक ऐसी सादगी होनी चाहिए। यही तो सब चीजें हैं जिससे एक व्यक्तित्व में दृढ़ता आती है, एक सुंदर व्यक्तित्व तैयार होता है।